के न्यूज अपडेट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दे, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. पीडीपी नेता हाजी परवेज अहमद के घर पर आतंकी हमला, पीएसओ शहीद, तलाशी अभियान जारी। मुगल रोड मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर, 1 गिरफ्तार, भारी मात्रा में असला बारूद बरामद। विभिन्न संगठनों ने किसानों के समर्थन में किया जम्मू में प्रदर्शन, किसानों की मांगे पूरी करने की अपील। और जम्मू में बदला मौसम का मिजाज, धुंध छाने से कम हुई विजिबिलिटी, लोग कर रहे हैं गर्म कपड़ों की खरीदारी। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर में आतंकियों ने पीडीपी नेता के घर पर हमला किया। इस हमले में उनका पीएसओ शहीद हो गया। हमले के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। श्रीनगर जिले के नाटीपुरा इलाके में आज सुबह आतंकियों ने पीडीपी नेता हाजी परवेज अहमद के घर पर हमला किया। इस हमले में उनके निजी सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल मंजूर अहमद घायल हो गए। घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं पीडीपी नेता ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। बचाए अभी तक जो इत्तला मिली है वो सीरियस है। मैंने गवर्नमेंट को आज से 10 साल से, मैं 15 साल 20 साल से मैं सिक्योरिटी कवर में रह चुका हूँ और पिछले साल से मेरी सिक्योरिटी ने विड्रा की है। पता नहीं किस बुनियाद पर 2009 में भी मेरे ऊपर हमला हुआ है। ये क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं? वन साइड यहाँ जो कोई पॉलिटिकल कोई है ही नहीं किसी में, उसके 8-8 पीएसओ है। मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर दी है। हमारी पार्टी के ऊपर ये पता नहीं क्या ये रवैया रखते हैं। पीडीपी से इनका क्या खौफ है? ये तो या तो हमें मरवाना चाहते हैं। अगर सियासत इनको जिंदा रखनी है तो इनको एक ही जावे से देखना है। अगर आप अमीरा कदल में देखोगे, अमीरा कदल में मैंने 99 से यहाँ सियासत शुरू कर दी, पीडीपी जब से बनी है, और मेरा कसूर एक ही है कि मैंने पार्टी बदली नहीं है। अगर यही कसूर है, इसी वास्ते इन्होंने सिक्योरिटी मेरी विड्रा की है, तो फिर करे और क्या करेंगे। अभी आधा घंटे पहले मेरे ऊपर हमला करना चाहते थे, मेरे बच्चे यहाँ थे। अगर मेरा दूसरा पीएसओ अंदर से नहीं निकलता, उसने फायर किया तो वो भाग गए वापस। दूसरा पीएसओ जो बाहर था उसके ऊपर फायर हो गया। तो कितने आदमी थे वो जिन्होंने यहाँ पर फायरिंग की? दो बंदे हमने देखे। तो किसी ने आइडेंटिफाई किया इनको, कौन लोग थे? पता नहीं, अभी लोगों ने देखे होंगे बाहर। लोगों ने मेरे एक पीएसओ जो जख्मी हो गया उसको लोगों ने हॉस्पिटल लिया। अभी उसकी कंडीशन कैसी है?
अभी तक जो सुनना है वो सीरियस है। पुंछ जिले में सुरनकोट के ऊंचे इलाकों में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादी 9 दिसंबर को नियंत्रण रेखा पार कर इस तरफ आए थे, तब से ही इन्हें घेरा गया था और इनकी तलाशी जारी थी, जिसके बाद कल मुठभेड़ हुई, जिससे पहले इन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया, पर उन्हें आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और वहीं एक को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में असला बारूद व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिसके बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। आप जानते हैं आतंकवादी लगातार आतंकी गतिविधियों की कोशिश करते हैं, जिसे हम नाकाम करते रहते हैं। इसी सिलसिले में 4 दिन पहले 9 दिसंबर 2020 को 2-3 आतंकवादियों के हमारे इलाके में होने की खबर मिली थी। इनको हमने ट्रैक करना शुरू कर दिया और लगातार ऑपरेशन जारी रखते हुए इन पर दबाव बनाए रखा। ये आतंकवादी लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमारे सर्च ऑपरेशन से बचकर निकल जाएं और या तो साउथ कश्मीर में चले जाएं या डीडीसी इलेक्शंस के अंदर बाधा बन सके। आप जानते हैं कि इस इलाके में काफी बर्फ है, तो हमें ये यकीन था कि ये जो आतंकवादी हैं ये नहीं निकल पाएंगे। हमारे ऑपरेशंस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया और इनके भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। इनको हमने आखिरकार कुशाना के इलाके में घेर लिया और इनको सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने हमारी पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि हमें जवाबी कार्रवाई में इन पर फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के दौरान दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। इनसे 2 AK-47, 6 AK-47 की मैगजीन, 300 AK-47 एम्यूनिशन, 1 UBGL, 1 थुराया सेट, 12 ग्रेनेड, 300 ग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल, 3 मोबाइल फोन और 26,000 रुपए कैश में बरामद हुए। उन्होंने हमारी पार्टीज पे फायरिंग ओपन कर दी, जिसके नतीजे में एनकाउंटर ये कल शाम को एनकाउंटर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें दोनों टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए और एक टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो गिरफ्तार किया गया। उनसे जो रिकवरीज हुई है वो कर्नल साहब ने अभी आपको बताई। जहाँ तक तल्लक है कि इस इलाके में टेररिज्म को रिवाइव करने की वक्तन फवक्तन जो है इस किस्म की इनपुट्स आती रहती हैं और इस पे वक्तन फवक्तन जो है हमारी सिक्योरिटी ग्रिड जो है जॉइंट सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मुस्तैद रहती है और हम सक्षम हैं इस किस्म की कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए। विभिन्न संगठनों ने किसानों के समर्थन में आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काफी संख्या में मेन स्टॉप अवरुद्ध कर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस दौरान पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और हल्के बल का इस्तेमाल भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह से सरकार द्वारा किसानों के प्रति रवैया अपनाया जा रहा है वो निंदनीय है। उन्हें किसानों की मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ NGO ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ हिटलर शाही रवैया अपना अख्तियार करना बंद करे। ये डेमोक्रेसी है, इत्थे हिटलर शाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार
फौरी तौर पे ਜਿਹੜੇ किसान पिछले 2 महीने तो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। अगर मोदी सरकार वापस नहीं लेंदी तो फिर यह संघर्ष जोड़ा पूरे भारत वर्ष के विच इस तो भी बड़े पद्धर के उत्ते लिखिया जाएगा। जम्मू के विच भी थां दे उत्ते विरोध प्रदर्शन जड़े ने ये कीते जाणगे। दूसरा गोदी मीडिया जिहड़ा जे कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करे उसनूं पाकिस्तानी का खिताब देंदे ने, जे स्टूडेंट करन उन्हां नूं नक्सलवादी ते टुकड़े टुकड़े गैंग का खिताब देंदे ने, जे कोई सिख प्रोटेस्ट करन उन्हां नूं खालिस्तानी कहंदे ने। अज गोदी मीडिया जिहड़ा है ओह जिहड़ा सरकार दे इशारियां ते काम कर रहा है अज ओह पूरे तरीके दे नाल नंगा हो चुका है। असीं गोदी मीडिया नूं भी यह गल कहांगे कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ते अपनी जिम्मेवारी नूं समझदिआं ईमानदारी दे खबरां दिखावे ताकि लोकां तक जड़ी है वो सच्चाई पहुंच सके, लोकां नूं सच पता चल सके। जम्मू में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह जम्मू में चारों तरफ धुंध की चादर बिछ गई जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इस धुंध के चलते ठंड में भी इजाफा हो गया और तापमान में भी गिरावट हुई। इस अवसर पर लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी करते नजर आए। वहीं इस अवसर पर लोग ठंड से बचने के लिए आग सेकते भी नजर आए ताकि खुद को ठंड से बचा सके। उसे थोड़ा कोरान पड़ गई है, ठंड ज्यादा लग रही है। अपने बचाव के लिए थोड़ा जैकेट वैकेट पहनिए और सुरक्षा में रहिए और घर से किस तरह का बचाव करना चाहिए और हीटर में रहिए और थोड़ा सा बचाइए ठंडी से। घर में रहिए, ज़्यादा करिए, काम धंधा नहीं है तो। अभी कल से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, आज भी बुरी हालत है। इस कंडीशन में ठंड से बचने के लिए बुजुर्गों को, बच्चों को हमेशा ठंड से बचाएं। और इतनी ठंड पड़ रही है कि लोग जगह जगह आग जला करके, टायर जला करके सेक रहे हैं। और ठंड इस मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जो कोविड-19 है ठंड की वजह से बुजुर्गों को और बच्चों को ज़्यादा पकड़ेगा, उसका ध्यान रखते हुए उससे भी बचाव रखना है। मास्क हमेशा पहन के रखना है और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसके पर भी ध्यान देना है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज जम्मू में किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया का कहना था कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से किसान सड़कों पर है उसकी वो निंदा करते हैं और पूरी तरह से किसानों के साथ हैं। उन्हें किसानों की मांगे जल्द पूरी करने की मांग की। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये जो 1 दिन का जो उपवास है, ये उपवास जो जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी ने उन देश भर के लाखों किसानों के साथ एकजुटता शो करने के लिए आज आम आदमी पार्टी जम्मू के अंदर ये 1 दिन के उपवास पे बैठी है। ये उपवास उन किसानों का आंदोलन जो मांग कर रहा है कि देश के अंदर जो कॉरपोरेट हाउसेस की, अंबानी अडानी की लूट का विरोध और उन 3 कानूनों का विरोध में एक ही मांग किसानों की कि जो कंट्रोवर्शियल बिल है, जो किसान विरोधी और जन विरोधी बिल है, उस बिल को वापस लो और किसान हितैषी, जन हितैषी वो बिल लाया जाए जिसमें किसानों की उपज का उनको वाजिब दाम मिले और देश के अंदर जो अंबानी अडानी द्वारा एक लूट का षड्यंत्र रचा गया है उसके खिलाफ देश भर के किसानों ने एक क्रांतिकारी बिगुल फूंका है। और आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर के
अलग अलग हिस्सों में, सभी डिविजनल हेड में, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, सभी स्टेट हेडक्वार्टर्स में आज एक दिन का उपवास कर रही है। उस उपवास का ये एक हिस्सा है। जम्मू के वार्ड नंबर 67 में आज घर घर जाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा नेता रिंकू चौहान मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों में डोमिसाइल प्रमाण पत्र बांटे। उनका कहना था कि लोगों की सुविधा के लिए घर घर जाकर डोमिसाइल बांटे जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए नायब तहसीलदार का शुक्रिया अदा किया। मैं रिंकू चौहान, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर। आज हमने डोर टू डोर जैसे आज लगातार हमने 3 महीने से ये डोमिसाइल घर घर में प्रोवाइड करवाए हैं। आज ये लास्ट ये थे डोमिसाइल जो मुट्ठी में हमने वार्ड नंबर 67 में कुछ घरों में ये डोमिसाइल रह गए थे, वो आज हमने ये प्रोवाइड कराए। हम तहसीलदार साहब जी का, जय सिंह तहसीलदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे डीसी साहिबा सुषमा चौहान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर कश्मीरी युवाओं का प्रदर्शन 72 दिनों से जारी है। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि इतने दिनों बाद भी उनकी मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को रिलीज करो, राज्यपाल कोर्ट को। मेरा नाम रोजी भट्ट है। आज हमें यहाँ पे 72 डेज हो गए प्रोटेस्ट को। हमारी डिमांड यह है कि हम लेफ्ट ओवर 45 कैंडिडेट्स हैं, हमारी लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिया जाए। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं जितनी जल्दी हो सके हमारी लिस्ट को रिलीज कर दिया जाए। इस कोविड काल में बैठना मुश्किल हो गया है, हमें इस प्रॉब्लम से हमें फ्री कर दिया जाए। जल्दी से जल्दी इस लिस्ट को रिलीज कर दिया जाए। हम दीपक है, हम आज 72 दिन हो गए आज हमें यहाँ सड़कों पे दरबदर होते हुए, लेकिन सरकार जो है वो हमारी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। उनकी आंखें जो है वो नहीं खुल रही है। हमें ये लगता है कि हम गूंगी बहरी सरकार के साथ जो है अपनी फरियाद जो है हम कर रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं? आखिर हम अपना हक मांग रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार से हाथ जोड़कर अभी भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि 45 कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है, जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है, वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि हमारे कुंबे भी पल सके। ये 45 कैंडिडेट्स ही नहीं, ये 45 फैमिलीज है जिनकी जिंदगी अभी दांव पे लगी हुई है। हमें ये विडंबना है कि हमें ये लगता है कि हमने कश्मीरी पंडित समाज में जन्म लेके कोई पाप किया है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, उसके सिवा हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हम 2010 से लेकर अभी तक लड़ रहे हैं। हमारे पास कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी है जो हमें 2017 में मिले थे, लेकिन सरकार को इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि हमारी लिस्ट वो रिलीज नहीं कर रही है। कम पॉइंट्स वालों को ले लिया जाता है, हम मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाता है। आखिर ये धांधली है क्या? हमारी सरकार से यही डिमांड है। हाथ जोड़कर अभी भी हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमें उग्र होने पे मजबूर ना करे, हमें सड़कों पे आने पे मजबूर ना करे और हमारा हक जो है हमें दे दे। 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को जल्द से जल्द रिलीज करे। केरी से नाखून जाने वाली 10 किलोमीटर लंबी सड़क के काम में लोगों ने घोटाले का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सड़क पर जो रोड़ी डाली जा रही है वह बहुत कम है और ठेकेदार उनके साथ धोखा कर रहा है। लोगों ने ठेकेदार पर पैसों के घोटाले का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि ठेकेदार करोड़ रुपए का घोटाला कर पैसा हड़पना चाहता है। लोगों ने जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि वह इसकी पूरी तरह जांच करें और उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि रोड सही ढंग से बन पाए। लोगों ने कहा कि सड़क को सही ढंग से नहीं बनाया जा रहा और ठेकेदार लोगों के साथ धोखा कर रहा है। पब्लिक का नुकसान तो 100% है, साथ साथ जितना भी पैसे है उसका मिसयूज हो रहा है। ये सिर्फ डिपार्टमेंट और ठेकेदार के दरमियान में मिली भगत चल रही है और ये घोटाले कर रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? 8 और 9 फुट गोला बना रहे हैं जो ये भी सही ढंग से नहीं। और ये आप पीछे कैमरे में देख रहे हैं, पीछे गाड़ियों की क्या हालत है। गाड़ियां इस दलदल में फंसी हुई हैं। मेरा एडमिशन से यही अपील है कि हम पहली बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केरी टू नगून रोड को बनाया जाए तो सही बनाया जाए, नहीं तो गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे हम मिस यूज नहीं होने देंगे। कल से 2-3 दिन आगे हम देखेंगे, नहीं तो हम कलर में आके प्रोटेस्ट करेंगे। ये सभी गांव वालों की एक ही आवाज है कि इस रोड को सही ढंग से बनाया जाए, वरना गवर्नमेंट का जो पैसा है मिस यूज ना हो। देखो पीछे नजर मारो, नगून पहाड़ी बहुत दूर है, 10 से 15 किलोमीटर ये रोड है। 10 किलोमीटर जो रोड है सेक्शन है वो ऊपर पीर बाबा की ज़ियारत तक। तो पॉपुलेशन मेरे पता नहीं है 2000-3000 जो एक पहला नाम आता है केरीब, दूसरा नाम मियाड़ी मनियाला, आगे जबर मोड़ा, उससे आगे नगून, सोनी गांव और मियाड़ी गुजरा। तो डूंगी गाई का एरिया ये कवर करती है रोड। तो किस तरह से डाल रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? सर ये रोडी जो डाल रहे हैं आपके भी सामने सब लोग देख रहे हैं। ये जो चढ़ाई इसकी देखो कितनी है और जो है बिल्कुल रोडी जो है कम डाल रहे हैं बजरा। तो इसमें रोड की हालत जो जैसे चलास में रोड हुई ऐसी में इसमें भी ऐसी बात में ऐसी होगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड ये रोडी जो है ठीक पाए
और रोड का जो काम है अच्छा। भारत में इस महीने में तीसरी बार एक दिन में कोविड-19 की 30,000 से कम नए मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर सोमवार को 98.84 लाख के पार चले गए, जिनमें से 93.88 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 27,071 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 98,84,100 हो गए हैं। वहीं 336 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,43,355 हो गई है। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें।